कबाड़ में फेंकने वाली ये बोतल हमारे पौधों को तेज गर्मी और तेज धूप से पौधों को जलने से बचा सकती है। तो आपने शायद देखा होगा कि मैंने हर गमले ग्रो बैग में इस तरीके से इसे बोतल लगाई है और बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते भी हैं कि आपने हर गमले में इस तरीके से ये बोतल क्यों रखी है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मैंने इन्हें हर ग्रो बैग में क्यों लगाया है, क्या इनका काम है और किस तरीके से ये हमारे पौधों को तेज़ धूप से बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप कबाड़ में फेंके जाने वाली इन प्लास्टिक की बोतल से अपने घर पर फ्री में ड्रिप वाटर सिस्टम बना सकते हैं। तो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और आपने देखा होगा कि जैसे ही हम पौधों को सुबह पानी दे देते हैं तो पानी डालने के 2-3 घंटे बाद ही हमारे गमले की मिट्टी सूख जाती है और ऐसा लगता है कि हमने इसमें पानी दिया ही नहीं। तो इसलिए ही मैंने इन बोतल को हर गमले और ग्रो बैग में लगाया है ताकि इनकी वजह से हमारे सभी गमले में हमेशा नमी बनी रहे। तो इन बोतल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इन्हें बनाना है और हर ग्रो बैग में लगाना है, या इसके अलावा हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल हमारे पौधों को तेज़ धूप से बचाने के लिए कर सकते हैं, तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं बताती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो लगातार मिलती रहे। अगर हम इन बोतल का इस्तेमाल हर गमले ग्रो बैग में करते हैं तो इससे पानी की भी बचत होती है, क्योंकि अगर मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो पौधों को पानी की कम ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए ढेर सारी बोतल। तो देखिए मैंने ली है इतनी सारी बोतल। तो बोतल बड़े साइज की और छोटे साइज की जैसी भी आपके पास हो उसे ले सकते हैं। तो मेरे टेरेस गार्डन में ढेर सारे पौधे हैं तो मैंने बहुत सारी बोतल ली है। और अभी गर्मियों के समय में तो हमें इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास इस तरीके की पानी की बोतल नहीं है तो आप इस तरीके के दिए और ये छोटे छोटे कलश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आप बोतल ले सकते हैं 1-2 लीटर की, ज़्यादा बड़ी बोतल ना लें। अगर आपके पास बड़े वाले गमले ग्रो बैग हैं तो आप 2 लीटर से बड़ी बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई भी बर्नी वगैरह हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इन बोतल पर किसी भी एक सुई को गर्म करके नीचे एक छोटा सा छेद करना है साइड में। बहुत बड़ा छेद नहीं करना है, हमें बस हल्का सा ही छेद करना है ताकि धीरे धीरे इसमें से पानी निकल सके। अगर आप साइड में बोतल में छेद नहीं करना चाहते तो आप ढक्कन पर भी कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में इसे दबाना चाहते हैं तो आप साइड में छेद करें। अगर आप बोतल को मिट्टी में नहीं दबाना चाहते तो आप ढक्कन के ऊपर छेद करें। और अब हमें चाहिए एक नारियल या जूट की रस्सी, या इसके अलावा आप किसी भी कपड़े का इस्तेमाल भी, रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें इस रस्सी को इस छेद में अच्छे से लगा देना है और रस्सी को थोड़ी लंबाई में रखना है। और जिस बोतल में आपने ढक्कन में छेद किया है उसमें इस तरीके से रस्सी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी बोतल को तैयार कर लिया है। और अब तो जो इसमें छोटी बोतल है उसे हम छोटे पौधों के लिए यूज करेंगे जिसे कम पानी की ज़रूरत होती है। साथ में बड़ी वाली बोतल को हम बेल वाली सब्जियों और बैगन, मिर्च, टमाटर इस तरीके के पौधों में इस्तेमाल करने वाले हैं। और जो बोतल में हमने ऊपर ढक्कन में छेद किया है उन बोतल को हमें पानी से अच्छे से भर लेना है। तो जिन बोतल में हमने नीचे छेद किया है उन बोतल में पानी नहीं भरना है, क्योंकि नीचे की साइड जो छेद किया है उसमें से फिर पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसे हम पहले मिट्टी में लगा देंगे, उसके बाद इसमें पानी भरेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं इन बोतल का जो हमने ढक्कन में छेद किए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बीन्स के पौधे लगाए हुए हैं और यहाँ पर इस बोतल को हमें कुछ इस प्रकार से रख देना है
ढक्कन की साइड को नीचे रखना है और बोतल को थोड़ा उठाकर रखना है। आप चाहें तो किसी भी पत्थर या ईंट पर इसे इस तरीके से थोड़ा सीधा रख सकते हैं। तो देखिए अब इस बोतल में एक हम बबल्स दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बोतल हमारी काम कर रही है। तो बूंद बूंद में इसमें से पानी निकलेगा और ये धीरे धीरे हमारे पौधे की जड़ों को मिलेगा और दिन भर ऐसे ही होता रहेगा और 1 से 2 दिन में ये बोतल खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हमारे इन पौधों को पानी मिलेगा तो तेज़ धूप में भी पौधों की जड़ें खराब नहीं होगी और पौधे तेज़ धूप में भी हरे भरे रहेंगे। तो आप अपने ग्रो बैग के अनुसार 1 या 2 बोतल रख सकते हैं। तो अगर आपका ग्रो बैग बड़ा है और ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं तो आपको वहाँ पर ज़्यादा बोतल रखनी होगी, क्योंकि पौधों की जड़ों के पास आपको इसे रखना है ताकि जड़ों को सीधे पानी मिले। अगर आप बोतल के ढक्कन में छेद करके इसे इस्तेमाल करते हैं तो हर सुबह आपको इसे ठंडे पानी से भरना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिन भर ये धूप में रखी रहेगी तो इसका पानी गर्म होने लगेगा। तो इसमें आपको ठंडा पानी भरकर सुबह इस तरीके से रख देना है। तो इन बोतल से होगा कि जो भी हम सुबह पानी देंगे तो पूरे ग्रो बैग में वो पानी तो फैल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो हमारे गमले की ऊपर की मिट्टी सूखने लगेगी। तो जो हमने ये बोतल लगाई है तो इससे हमारे पौधे जड़ों का पानी नहीं सूखेगा और लगातार उसे पानी मिलता रहेगा। और अगर आप चाहें तो इन बोतलों को किसी भी कपड़े या किसी भी सामान से ढक सकते हैं या आप के थैले से भी ढक सकते हैं, ताकि तेज़ धूप की वजह से इनका पानी गर्म ना हो और पौधों को ठंडा पानी मिलता रहे। तो इस तरीके से आप सभी पौधों में लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम उस बोतल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमने नीचे छेद किया है। तो देखिए यहाँ पर है ये बड़ा सा ग्रो बैग और यहाँ पर हमने लौकी के 2 पौधे लगाए हैं। तो ये बड़ा ग्रो बैग है, इसलिए हमें इसमें 2 बोतल लगानी होगी। तो हमें इसे लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी में इस तरीके से गड्ढा बना लेना है और अच्छे से इसे इस तरीके से सेट कर देना है। और जो भी हमने ये रस्सी लगाई है उसे पौधे की जड़ों के साइड करके मिट्टी से अच्छे से दबा देना है। आप चाहें तो इस तरीके से बोतल जब भी पौधा लगाने से पहले मिट्टी भरते हैं तब लगा सकते हैं, तो ये अच्छे से उसमें सेट हो जाती है। तो अगर हम इस तरीके से बोतल लगाते हैं तो इसमें तेज़ धूप में भी पानी ठंडा रहता है और पौधों को हमेशा ठंडा पानी मिलता रहता है। तो जब भी हम सुबह पौधों को पानी देते हैं तो इस बोतल को भी भर देते हैं, जिससे कि पौधों को ज़रूरत अनुसार पानी मिलता रहता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी ग्रो बैग में इसी तरह की बोतल लगा रखी है और ये अच्छे से भी काम करती है। इनसे बहुत फ़ायदा होता है, पानी की बचत तो होती ही है, साथ में अगर हम कभी एक दिन चूक जाए पौधों को पानी देने से तो पौधे मुरझा तो जाएंगे लेकिन एकदम से ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि जड़ों में तो पानी मिलता रहेगा। और जो छोटी वाली बोतल है उसे आप कम पानी की ज़रूरत वाले पौधों को दे सकते हैं, या अगर आपने क्यारी बना रखी है तो उसमें भी इस तरीके से रखने में इसे आसानी होगी। आप चाहें तो इसे भी इस तरीके से थोड़ा सीधा करके मिट्टी में गाड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी मिट्टी जाने से इनका पानी रुक भी जाता है। तो चलो अब हमने बोतल का इस्तेमाल तो कर लिया, अब हम इन दीपक और छोटे छोटे मटकों और दियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के दिए और कलश हमारे घर पर आसानी से मिल जाते हैं। दीपावली पर हम इस तरीके के ढेर सारे दिए लाते हैं और बाद में ये कोई काम के नहीं रहते हैं। अभी के समय में ये कोई काम के नहीं हैं, तो इनका इस्तेमाल हम हमारे गार्डन के पौधों के लिए कर सकते हैं। तो इनका यूज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हें हमें किसी से ढकना भी नहीं पड़ता और पौधों को तेज़ धूप में भी ठंडा पानी मिलता है। तो हमें इस तरीके से हर गमले में 3-4 दियों को रख देना है और जब हम इसमें पानी डालेंगे तो तब ये दिए भी भर जाएंगे और हमें ना इन दियों में छेद करना है या ना इन छोटे छोटे मटकों में। तो इनमें से अपने आप ही पानी पौधों को मिल जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी के होते हैं और इनसे एक तरह की मल्चिंग भी हमारे गमले के अंदर हो जाती है और मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है, ऊपर वाली भी। और जब आप अपने गमले ग्रो बैग को शाम के टाइम देखेंगे और इन्हें हटाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिट्टी हमेशा नम ही दिखेगी।
और अगर हम इस तरीके से दिए और छोटे छोटे मटके या कोई भी छोटा प्लास्टिक का पॉट भी भरकर रख सकते हैं, तो इससे कोई भी पक्षी या चिड़िया पानी भी पी सकेगी। तो इस तरीके से मैंने बहुत सी चीज़ों का यूज अपने टेरेस गार्डन में किया है। तो गर्मी में पौधों को किस तरीके से बचाएं, इसके विषय में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 20+ तरीके बताए हैं। उन तरीकों का इस्तेमाल करके आप, अगर आपके पास बोतल नहीं है और ये दिए नहीं हैं, तो उनके अलावा भी आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने गार्डन को तेज़ धूप से बचा सकते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपने टेरेस गार्डन को भयंकर गर्मी में भी हरा भरा रख सकते हैं। तो अभी हमने हमारे टेरेस गार्डन में ग्रीन नेट नहीं लगाई है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो आपके पौधे गर्मी से बचे रहेंगे। तो हम बहुत जल्द हमारी छत पर ग्रीन नेट लगाने वाले हैं ताकि हमारे पौधे सुरक्षित रहे और गर्मी में भी हरे भरे बने रहें। और अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि जो भी आप बोतल ले रहे हैं उसमें छेद बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा छेद होगा तो पानी एकदम से निकल जाएगा और बूंद बूंद में हमारे पौधे को पानी नहीं मिलेगा, एकदम निकल जाएगा तो फिर दिन भर हमारे पौधे की मिट्टी सूखी ही रहेगी। और आप 1-2 दिन में बोतल को चेक करते भी रहे कि पानी सही से रिस रहा है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी बोतल के छेद में जमा होने से उसमें से पानी नहीं निकलता है। और आप चाहें तो इन बोतल का यूज फर्टिलाइज़र देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हर 20 से या 25 दिन में कोई भी लिक्विड खाद आप इस बोतल में बनाकर डाल सकते हैं, जो आपके पौधों की जड़ों में धीरे धीरे जाएगा और पूरे पौधे को एक बहुत ही बेहतरीन खाद मिलेगी, जो लंबे टाइम तक हमारे पौधे को एनर्जी देती रहेगी। तो इस तरीके से हम बेकार पड़ी बोतलों का इस्तेमाल अपने पौधे को हरा भरा रखने के लिए कर सकते हैं। साथ में तेज़ धूप से पौधों को जलने से भी बचा सकते हैं। इससे पानी की भी बचत होगी और हमारे पौधों को हर दिन पूरा ज़रूरत के अनुसार जड़ों में पानी मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बोतल का यूज करना है। जो भी आपके पास सामान हो, छोटे छोटे कोई भी डिब्बे वगैरह हों, तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम ख़राब समझकर फेंक देते हैं, लेकिन हम चाहें तो उन्हें बहुत ही अच्छे से ख़राब चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और गर्मी में आप अपने पौधों को किस तरीके से बचाते हैं और ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और गर्मी से अपने पौधों को बचाते रहिए। धन्यवाद।